क्या आपको भी हमेशा यही डर सताता रहता है कि आपका साइज छोटा है? क्या आप भी जब अपने पार्टनर के साथ बिस्तर पर जाने वाले होते हैं, तो आपके दिमाग में परफॉर्मेंस से ज़्यादा अपने साइज को लेकर टेंशन चलने लगती है? इंटरनेट पर इधर-उधर की झूठी और बनावटी वीडियो देखकर क्या आपका भी कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ज़ीरो हो चुका है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपके दिमाग से इस डर को हमेशा के लिए निकाल फेंकने वाली हूँ। आज हम बिना किसी शर्म के बिल्कुल खुले शब्दों में उस सच्चाई के बारे में बात करेंगे, जिसे जानने के बाद आपका पार्टनर आपसे 100% सेटिस्फाइड होगा। इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। साइज छोटा है तो क्या हुआ? आज मैं आपको वह सीक्रेट टेक्निक बताने वाली हूँ जो कोई भी डॉक्टर या एक्सपर्ट आपको इतनी आसानी से और इतने खुले शब्दों में नहीं समझाता। इंटरनेट पर आपको डराने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले बहुत कम हैं। आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाला है, आपके सारे भ्रम तोड़ने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। असली सीक्रेट, असली टेक्निक मैं वीडियो के आखिरी हिस्से में बताऊंगी, जिसे अपनाकर आप अपने पार्टनर को वह चरम सुख दे पाएंगे जिसका वह सपना देखते हैं। बस आपको मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है और समझना है। तो चलिए बिना किसी झिझक के इस बहुत ही ज़रूरी दीज आर आर्ट विषय पर बात शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पूजा और आज मैं आपके सबसे बड़े डर का इलाज लेकर आई हूं। मेरे पास अक्सर बहुत से लड़के और आदमी आते हैं जो बहुत निराश होते हैं। उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि मैम, हमारा औजार छोटा है। जब इरेक्शन होता है, जब वो खड़ा होता है, तब भी उसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती। हमें लगता है कि हम अपनी पार्टनर को कभी खुश नहीं कर पाएंगे। वह अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। कुछ तो इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो संबंध बनाना ही छोड़ता देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पूरा का पूरा डर सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की उपज है? और यह उपज कहाँ से आई है? उन एडल्ट फिल्मों से जो आप मोबाइल पर देखते हैं। उन फिल्मों में जो कुछ भी दिखाया जाता है वह 100% झूठ होता है। कैमरा एंगल का कमाल होता है और दवाइयों का असर होता है। उन वीडियो को देखकर एक आम इंसान को लगने लगता है कि साइज कम से कम 7 या 8 इंच का होना चाहिए, तभी असली मज़ा आता है। लेकिन मेडिकल साइंस और महिलाओं के शरीर की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सबसे पहले आपको एक महिला के शरीर को, उसकी एनाटॉमी को बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। अगर आप बिना समझे सिर्फ मेहनत करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। महिलाओं की योनि की जो बनावट होती है, उसमें जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा नसें होती हैं, वह योनि के अंदर गहराई में नहीं होता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। योनि का जो शुरुआती 2 से 3 इंच का हिस्सा होता है, सिर्फ वहीं पर सबसे ज़्यादा प्लेजर देने वाले नर्व एंडिंग्स होते हैं। उसके आगे का हिस्सा जो अंदर की तरफ होता है, वहाँ महसूस करने की क्षमता बहुत कम होती है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी महिला को सबसे ज़्यादा मज़ा शुरुआती 2 या 3 इंच में ही आना है, तो फिर 6 या 8 इंच के औजार की ज़रूरत ही कहाँ है? अगर आपका साइज़ इरेक्ट होने के बाद 3 या 4 इंच भी है, तो वह 100% काफ़ी है। मेडिकल साइंस के अनुसार 3 से 4 इंच का साइज़ एक महिला को पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए, उसे ऑर्गेज़्म तक पहुंचाने के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर साइज़ मैटर नहीं करता, तो फिर मैटर क्या करता है? मैटर करती है आपकी टेक्निक, आपका तरीका, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी समझ। जो लड़के सिर्फ साइज़ के पीछे भागते हैं, वह कभी अपनी पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका पूरा फोकस सिर्फ एक मशीन की तरह अंदर बाहर करने में होता है। महिलाओं का शरीर किसी मशीन की तरह काम नहीं करता। उन्हें संतुष्ट करने के लिए आपको उनके शरीर के उस हिस्से को टारगेट करना पड़ेगा जो असल में उन्हें चरम सुख देता है, और वह हिस्सा योनि के अंदर नहीं बल्कि बाहर होता है।
इसे क्लिटोरिस कहते हैं। यह योनि के ऊपरी हिस्से में एक छोटे से दाने या मटर के आकार का होता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से हिस्से में 8,000 से भी ज्यादा नसें होती हैं। एक महिला को जो असली और सबसे तेज ऑर्गेनिज्म मिलता है वह पेनिट्रेशन से नहीं बल्कि क्लिटोरिस को सही तरीके से उत्तेजित करने से मिलता है। अब मैं आपको वो सीक्रेट और वो स्टेप बाय स्टेप टेक्निक बताने जा रही हूँ जिसका इंतजार आप कर रहे थे। अगर आपने इस टेक्निक को समझ लिया और अपने बेडरूम में अप्लाई कर लिया तो आपका साइज चाहे जो भी हो, आपका पार्टनर खुशी से पागल हो जाएगा। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है फोरप्ले। आपको ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेनी है कि खेल सीधा पेनिट्रेशन से शुरू नहीं होता। अगर आप सीधे ही काम पर लग जाएंगे तो महिला का शरीर उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं होगा। उसकी योनि में वह चिकनाहट नहीं आएगी जो दर्द के बिना मज़ा देने के लिए ज़रूरी है। फोरप्ले कम से कम 15 से 20 मिनट तक चलना चाहिए। इसमें आप किसिंग का, गले लगाने का और सबसे ज़रूरी अपने हाथों और अपनी जीभ का इस्तेमाल करें। अपने पार्टनर के शरीर को एक्सप्लोर करें, उनकी गर्दन, उनके कान के पीछे, उनकी ब्रेस्ट और सबसे खास क्लिटोरिस को अपने हाथों से सहलाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो उनके शरीर में उत्तेजना का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि वह खुद आपको अपने पास खींच लेंगी। फोरप्ले इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि जब तक आप असल में प्रवेश करें तब तक वह आधी संतुष्ट हो चुकी हो। दूसरी सीक्रेट टेक्निक है आपका एंगल। जब आप पेनिट्रेट करते हैं तो आपका एंगल ऐसा होना चाहिए जो योनि की अंदरूनी दीवारों और बाहरी क्लिटोरिस दोनों पर एक साथ दबाव डाले। इसे मेडिकल भाषा में कॉइटल अलाइनमेंट टेक्निक कहते हैं। इसमें आपको सीधा अंदर बाहर करने के बजाय एक घिसने या ग्राइंडिंग वाले मोशन का इस्तेमाल करना है। जब आप अपने पार्टनर के ऊपर हो तो अपने शरीर का भार उनके ऊपर हल्का सा डालते हुए अपनी पेल्विक बोन पेट के निचले हिस्से की हड्डी को उनके क्लिटोरिस के साथ रगड़नी है। जब आप प्रवेश करते हैं तो बहुत गहराई तक जाने की कोशिश मत कीजिए। छोटे छोटे शैलो थ्रस्ट लगाइए, यानी सिर्फ शुरुआती 2-3 इंच में ही अंदर बाहर कीजिए और बीच बीच में ग्राइंड कीजिए। इससे आपके पार्टनर को वह सेंसेशन मिलेगी जो कोई बड़ा साइज कभी नहीं दे सकता। यह घर्षण उनके लिए जादू की तरह काम करेगा। तीसरी टेक्निक है सही पोजीशन का चुनाव। अगर साइज थोड़ा छोटा है तो आपको ऐसी पोजीशन चुननी पड़ेगी जिससे योनि सिकुड़ जाए और टाइट महसूस हो। इसके लिए जब आपका पार्टनर सीधा लेटा हो तो उनके पैरों को बहुत ज्यादा चौड़ा ना करें। उनके पैरों को एक साथ मिलाएं या फिर उनके दोनों पैरों को अपने कंधों पर रख लें। आप उनके हिप्स के नीचे एक तकिया भी रख सकते हैं। तकिया रखने से उनका पेल्विक एरिया थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, जिससे आपका प्रवेश एकदम सही एंगल पर होगा और वह बहुत ज्यादा टाइट और गहरा महसूस होगा। डॉगी स्टाइल भी एक बहुत अच्छी पोजीशन है क्योंकि इसमें योनि की नली थोड़ी छोटी हो जाती है और आपका औजार सीधे उनके जी स्पॉट को हिट करता है। बस ध्यान रहे कि आपको इसमें भी बहुत जोर से धक्के नहीं मारने हैं, बल्कि एक रिदमम, एक लय बनानी है। चौथी और सबसे अहम बात है आपका कॉन्फिडेंस और आपकी जुबान। जी हाँ, बिस्तर पर आपकी बातें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जब आप संबंध बना रहे हो तो अपने पार्टनर से पूछें कि उन्हें कैसा लग रहा है, उन्हें कहाँ छूना पसंद आ रहा है। उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। अगर आप खुद डरे हुए रहेंगे, सहमे हुए रहेंगे और बार बार यही सोचते रहेंगे कि यार मेरा तो साइज ही छोटा है, तो आपकी यह नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर तक भी पहुंच जाएगी। महिलाओं को वह मर्द सबसे ज्यादा पसंद आते हैं जो बिस्तर पर कॉन्फिडेंट होते हैं, जिन्हें पता होता है कि वह क्या कर रहे हैं। आपका औजार सिर्फ एक टूल है, असली कलाकार तो आप खुद हैं। एक अच्छा कलाकार छोटे और साधारण टूल से भी मास्टरपीस बना सकता है, जबकि एक अनाड़ी इंसान बड़े से बड़े और महंगे टूल से भी कुछ नहीं कर पाता। आपको अपनी उंगलियों का इस्तेमाल, आपने एक आरा कलाकार एक टूल को
करना सीखना पड़ेगा। जब आप पेनिट्रेट कर रहे हो, तब अपने एक हाथ से उनके शरीर के दूसरे हिस्सों को सहलाएं। उनके क्लिटोरिस को हल्के हाथों से छुएं। दोनों चीज़ों का यह कॉम्बिनेशन उनके दिमाग को ऐसा सिग्नल भेजेगा कि वह कुछ ही मिनटों में चरम सुख तक पहुंच जाएंगी। आपको यह समझना पड़ेगा कि सेटिस्फेक्शन सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक दिमागी खेल भी है। जब एक महिला भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ी होती है, जब उसे लगता है कि आप उसकी ज़रूरतों का ध्यान रख रहे हैं, तो उसके लिए आपका साइज बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। इसलिए आज के बाद शीशे के सामने खड़े होकर खुद को कोसना बंद कर दीजिए। अपने दिमाग से इस कूड़े को निकाल दीजिए कि बड़ा साइज ही सब कुछ होता है। मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में ऐसे हजारों केस देखे हैं जहां बहुत बड़े साइज वाले लड़के अपनी पार्टनर को रुला देते हैं क्योंकि उन्हें दर्द होता है और उन्हें कोई टेक्निक नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ साधारण या छोटे साइज वाले लड़के सिर्फ अपने प्यार, अपने फोरप्ले और अपनी बेहतरीन टेक्निक से अपनी पार्टनर को इतना खुश रखते हैं कि उनके रिश्ते में कभी कोई झगड़ा या असंतोष नहीं होता। आप पूरी तरह से नॉर्मल हैं। आपको किसी भी तरह की महंगी दवाइयों, तेलों या पंप की ज़रूरत नहीं है जो इंटरनेट पर बेचे जा रहे हैं। यह सब सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने और आपके डर का फ़ायदा उठाकर पैसे कमाने के तरीके हैं। अपने शरीर से प्यार करना सीखिए। आज रात ही अपनी पार्टनर के साथ इस नई टेक्निक को आजमा कर देखिए। सीधा काम शुरू करने के बजाय पहले उन्हें समय दीजिए। उनके शरीर के हर हिस्से को प्यार कीजिए और फिर ग्राइंडिंग वाली उस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। आपको खुद उनके चेहरे पर वह संतुष्टि और वह खुशी देखने को मिलेगी जिसकी आपको तलाश थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपके दिमाग के बहुत सारे जाले साफ कर दिए होंगे और आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस लौटाने में मदद की होगी। याद रखिए, आप बेहतरीन हैं और आप अपने पार्टनर को दुनिया की हर खुशी दे सकते हैं। बस खुद पर भरोसा रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए और ज़रूरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पार्टनर का ख्याल रखें।